श्रेष्ठ बनेंगे, कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। कर्म में दिव्यता, वाणी में मधुरता, खुश रहता और खुशी बांटता। कर्म में दिव्यता, वाणी में मधुरता, खुश रहता और खुशी बांटता। निर्मोही के तौर करेंगे, निर्मोही के तौर करेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारे मोह की रगे अब टूट जानी चाहिए। मोह की रगे टूट जानी चाहिए, क्योंकि यह सारी दुनिया विनाश होनी है। सारी दुनिया विनाश होनी है। इस पुरानी दुनिया की किसी भी चीज में तुम्हारी कोई रुचि नहीं होनी चाहिए। फिर बाबा पूछ रहे हैं, जिन बच्चों को रूहानी मस्ती चढ़ी रहती है, उनका टाइटल क्या होगा? मस्ती किन बच्चों को चढ़ती है? तो बाबा बता रहे, रूहानी मस्ती में रहने वाले बच्चों को कहा जाता है मस्त कलंदर। गीत है ना, क्या गीत किया? लाल मेरे मस्त कलंदर, वही कलंगीधर बनते। उन्हें राजाई पने की मस्ती चढ़ी रहती है। भविष्य नई दुनिया की राजाई पद की नशा चढ़ा रहता है उनको। बुद्धि में रहता अभी हम फकीर से अमीर बनते।
उन्हें राजाई पने की मस्ती चढ़ी रहती। बुद्धि में रहता अभी हम फकीर से अमीर बनते हैं, मस्ती उन्हें चढ़ती है जो रुद्र माला में पिरोने वाले नशा उन बच्चों को रहता है जिन्हें निश्चय है कि हमें अब अपने घर वापस जाना है। फिर नई दुनिया में आना है। बाबा ने कितनी बातें समझाई। सबसे पहले नंबर 1, तुम्हारी मोह की रंग टूट जानी चाहिए क्योंकि सारी दुनिया विनाश होनी है। लॉजिक भी बताया बाबा ने। मोह क्यों खत्म करना है? क्योंकि सारी दुनिया ने विनाश होना है। फिर तुम्हें नई दुनिया, अपने घर वापस जाकर नई दुनिया में आने की खुशी में रहना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से रूहान कर रहे हैं। इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान रूहों के प्रति। रूह है ज्ञान का सागर। मनुष्य कभी ज्ञान का सागर हो नहीं सकते। मनुष्य सब है भक्ति के सागर। है तो सभी मनुष्य ही, चाहे ज्ञानी है, चाहे अज्ञानी है, चाहे भगत है तो मनुष्य ना। चाहे देवता है, चाहे धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है तो मनुष्य ही ना। उनके लिए कोई अलग से तो नहीं कि उनके लिए अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है। एक ही घर में मनुष्य भी है, पापात्मा भी है, पुण्यात्मा भी है, धर्मात्मा भी है तो मनुष्य ही ना। जो ब्राह्मण बनते हैं वो ज्ञान के सागर से ज्ञान लेकर फिर मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हैं। फिर देवताओं में ना भक्ति होती है ना ज्ञान होता है। देवताएं ये ज्ञान नहीं जानते। ज्ञान का सागर एक ही परम पिता परमात्मा है, इसलिए उनको हीरे जैसा कहेंगे। वही आकर कौड़ी से हीरा, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं। देवता ही फिर आकर मनुष्य बनते हैं। देवताएं बने हैं श्रीमत से। आधा कल्प वहां कोई के मत की दरकार नहीं। कहां पर? वहां किसी की राय सलाह की कोई जरूरत नहीं है, कोई दरकार नहीं। यहाँ तो ढेर गुरुओं की मत लेते रहते हैं।
अब बाबा ने समझाया है सतगुरु की श्रीमत ही मिलती है। संसार में जो श्रीमत गाई हुई है वो केवल एक सतगुरु की श्रीमत मिलती है। खालसे लोग कहते हैं सतगुरु अकाल मूर्त, उसका भी अर्थ कोई जानते नहीं। अकाल मूर्त है, वो कालों से परे है, वो अकाल मूर्त है, उसको भी जानते नहीं। अकाल मूर्त परम पिता परम आत्मा को कहा जाता है। सतगुरु और गुरु में भी रात दिन का फर्क है ना। आज बाबा ने बहुत अच्छा राज बताया। सतगुरु और गुरु दोनों में डिफरेंस कितना, रात और दिन का डिफरेंस है। क्यों? गुरु तो कोई भी हो सकता है, किसी को भी कुछ सिखाने वाले को गुरु ही कहा जाता है। किसी भी प्रकार की शिक्षा हो, कारपेंटर का कोई काम करता है, अगर उसने उसके नीचे बैठ करके कुछ सीखा तो वो अपने उसको गुरु मानेगा। कोई भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, कुछ भी सिखाया माना वो गुरु। लेकिन मुक्ति और जीवन मुक्ति और गति और सदगति का दाता एक सतगुरु ही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। उनका अर्थ कोई जानते ही नहीं है, पुकारते रहते हैं तो वह ब्रह्मा का दिन और रात कह देते हैं। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात तो जरूर सिद्ध होता है कि ब्रह्मा भी पुनर्जन्म लेते हैं। अब ये तो शास्त्रों में लिखा है ना, ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन। ब्रह्मा सो ये देवता विष्णु बनते हैं, तुम शिव बाबा की महिमा करते हो, उनका हीरे जैसा जन्म है। तुम शिव बाबा की महिमा करते हो, उनका जन्म हीरे जैसा जन्म है। अभी तुम बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पावन बनते हो। थोड़ी बाबा ने कहा घर छोड़ के आके बैठ जाओ। इतना वंडर लगता है संसार की। जब ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा ने ज्ञान की स्थापना की तो कितने थोड़े से भाई बहन थे जो घर गृहस्थ में रहकर पावन बनते थे। कितनी मारें सहन की, कितना सब कुछ सहन किया। तुमको क्या करना पड़ रहा? कुछ भी नहीं, है ना। और फिर भी ज्ञान को समझ करके घर गृहस्थ में रह करके जो साधु संत महात्मा कह के चले गए नेति नेति, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। घर गृहस्थ में रह के पवित्र नहीं रह सकते। शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा कमाल करके दिखा दिया। कितने छोटे छोटे बाबा के युगल ज्ञान में चल पड़ते। तुम अभी बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पावन बनते हो। तुम्हें पवित्र बन फिर ये ज्ञान धारण करना है। जब तक तुम पवित्र नहीं बनोगे तब तक ये भी याद रखना, ज्ञान की धारणा हो नहीं सकती है। वो बस गोल गोल घूमता रहेगा, कभी आएगा कभी चला जाएगा, कभी बैठेगा कभी कुछ कभी कुछ। ना उनकी अन्न शुद्धि होगी, ना वाणी शुद्ध होगी, ना व्यवहार शुद्ध होगा। बाबा के काम नहीं आने वाली है वो आत्मा। और बड़ा सूक्ष्म राज है, बहुत सूक्ष्म राज है। बाबा ऐसी विधि बना देता है, उस आत्मा को दूर फेंक देता है। बाबा को पता है ना चार्ट क्या है तुम्हारा, क्योंकि बाप है ना, वो सोचता है कि अगर इसने काम ऐसा कर दिया और अशुद्धि है इसके पास, अन्न शुद्ध नहीं है, पवित्रता की धारणा नहीं है, व्यवहार शुद्ध नहीं है,
वाणी शुद्ध नहीं है, कर्म शुद्ध नहीं है, ये तो बाबा का नाम बदनाम करने वाली आत्मा है। इससे तो बदनामी हो जाएगी भगवान की, और जब ये बदनामी करेगी तो इसके ऊपर पाप चढ़ेगा, और पाप है तो उस पाप से उसको बचाने के लिए उसको दूर उठा के फेंक देता है, जाओ तुम अभी काम के नहीं, हटो यहाँ से रास्ते से। ये बड़ी सूक्ष्म गति है। इसलिए गीता में कृष्ण अर्जुन को बार बार कहते हैं, तू कर्मों की गुए गति को जानता नहीं है, मैं आकर तुझे समझाता हूँ कि ये कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, पाप कर्म क्या है। तुम्हारे कुछ ना कुछ ऐसे कारण बना देगा कि तुम्हें वहां से उठा के फेंक देगा, क्योंकि कुछ तो पुण्य के अकाउंट होंगे ना तुम्हारे, तो बाबा की नजर फिर उस पुण्य के अकाउंट पर चली जाती है कि चलो अब ये कोई पाप ऐसा ना हो जाए जो इसका पुण्य भी खत्म हो जाए। तो ये भी बाबा का बहुत बड़ा प्यार और वरदानी हाथ होता है। बाकी उसको अपना कार्य शुद्धिकरण से कराना है तो उसको रास्ते से हटा देता है कि जाओ अभी तुम्हारा काम नहीं, है ना। बुद्धि पर कौन बैठ जाता है आके, तो माया कह देता है, माया बैठ गई है। तो बाबा कहता तुम्हें पवित्र बनना है, तुम जब तक पवित्र नहीं बनोगे तब तक ज्ञान की धारणा हो नहीं सकती। बहुत गहरी बात है। दुनिया में भी कहते थे सेवा जो मिलती है ना वो भाग्यशालियों को मिलती है, सबको नहीं मिलती है। तुम सोचते हो ना हमसे होती नहीं, तुम्हारे भाग्य में सेवा नहीं लिखी हुई। भाग्यशालियों को सेवा मिलती है, क्योंकि सेवा से पुण्य का अकाउंट खुलता है, और तुम्हारे खाते में जब पुण्य आना ही नहीं है तो सेवा तुम करोगे कब? कर ही नहीं सकते। और जैसी सेवा है और जिस भावना से, जिस श्रद्धा से की है, उसके नंबर उस अनुसार हैं। हलवा तो सब बनाते हैं, लेकिन किसी का बहुत अच्छा लगता है, किसी का नहीं अच्छा लगता। कारण चीजें तो सारी उसने उतनी ही डाली थी जितनी सामग्री बताई थी। हाँ, किसी की रोटी बहुत स्वाद लगती मक्खन की तरह, आटा तो वही था, घी तो वही था, गैस तो वही थी, चूल्हा तो वही था। कर्तव्य जो किया जा रहा है उस कर्तव्य में तुम्हारी भावना का महत्व है, तुम्हारी श्रद्धा का महत्व है, तो सेवा में नंबर भी उसी अनुसार जमा होते हैं। सुना, अगर मैं आपको कहूं कि जाओ इस ड्राइंग रूम को साफ करो, 4 बंदों को मैं भेजती हूँ, आज तुमने इस ड्राइंग रूम को साफ करना है। एक क्या करता है 5 मिनट में साफ करके आ जाता है, दूसरा आधा घंटा लगा के आता है, तीसरा पौना घंटा लगा के आता है, चौथा 1 घंटा। तू 1 घंटे से क्या कर रही है इसमें? सफाई चारों ने की, नंबर किसके जमा होंगे? किसने किए? जिसने बिल्कुल अच्छी तरह से साफ, बिल्कुल कोई उसमें कसर नहीं छोड़ी। सेवा के नंबर तो 100 में से 100 है, परंतु विधि में अंतर पड़ जाता है। समझ में आया? खाना तो बहुत पकाने वाले हैं संसार में, लेकिन उस खाने के अंदर स्वाद कितनों ने भरा, नंबर उसके आधार पर है। उस खाने को खाकर सामने वाले को तृप्ति हुई, अगर उसकी आत्मा तृप्त नहीं हुई तो ऐसे भोजन में, एक व्यक्ति ने भोजन बनाया, ठीक है पेट ही तो भरना है, एक कहता ना मेरे तो गले से भी नहीं उतर रहा, एक कहता चल पेट ही तो भरना है, चल बाबा का है ना बिगाड़ना तो नहीं है, एक कहता है वाह तृप्त हो गई आत्मा। नंबर किसके जमा होंगे? ये अंतर पड़ जाता है। उन्हें सिर्फ माँ बाप व भाई बहन की स्मृति रहेगी। जिनको पवित्रता की धारणा नहीं है, उनके अंदर ज्ञान धारण नहीं होता। बाबा कहते कुमारियों को तो कोई कुमारियों को तो कोई बंधन ही नहीं है। उन्हें सिर्फ माँ बाप भाई बहन की स्मृति रहेगी। फिर ससुर घर जाने से 2 परिवार हो जाते।
अब बाप तुमको कहते हैं शरीरी बन जाओ, देह से न्यारे बन जाओ, देह भी याद ना आवे और देहधारी भी याद ना आवे। एक हंसी की बात सुनाऊं। मैंने देखा एक भाई बाबा के कमरे में योग कर रहा था और गीत क्या बज रहा था, हम उड़ के चले जाएं वतन में, और गीत की आवाज इतनी तेज। मैंने कहा मैं तो 1 घंटा हो गया इस गीत को सुन रही हूँ, ऊपर जा ही नहीं पा रही। गीत बज रहा है, हम उड़ के चले जाएं वतन में। ये भी एक आर्ट है। गीत का सहारा मैं ले रहा हूँ, कौन से गीत का सहारा ले रहा हूँ, ये भी एक आर्ट है। लेकिन वो गीत जो बज रहा है, उस गीत को बजने के साथ मेरी मनोस्थिति उसमें एकाग्र हो रही है, टिक रही है। और जब तक टिकी नहीं तो तार मिली नहीं बाबा से, और जब तार जुड़ी नहीं तो करंट आएगा क्या? करंट आएगा नहीं, और करंट आएगा नहीं तो शक्ति मिलेगी नहीं। फिर जब योग में से उठे तो उठ के क्या होगा? शरीर कैसा होगा? चंचलता वाला। योग से कर्म इंद्रियों में शीतलता आती है, चंचलता खत्म होती है। योग से बाहर मुक्ता खत्म होती है, अंतर मुक्ता आती है। जब आप डेड साइलेंस में अंदर चले जाओ, उसके बाद आपके शरीर में हलचल आने में बहुत टाइम लगता है। तो मैं देखती हूँ कईयों के शरीर में चंचलता है, तो मतलब तुम्हारी तार बाबा से जुड़ नहीं रही है अभी। उसको जोड़ो, एक अभ्यास कर लो, पापों का नाश कर लो। एक तू ना रहे और मैं ना रहूं, उसको कहते हैं योग की अवस्था। अंदर की थॉटलेस स्थिति, मैं ना रहूं और तू ना रहे। खो जाए हम उसमें, डूब जाए उस सागर में, वो है योग। और उस योग से आत्मा के जीवन में परिवर्तन आता है। वो कहते बाबा अशरीरी हो जाओ, बिल्कुल देह भी याद ना आवे और देहधारी भी याद ना आवे। अब हम सबको वापस जाना है। क्यों याद नहीं आना बाबा? रोज पक्का कराते हैं, क्योंकि ये दुनिया हमारे काम की नहीं है। वापस जाना है। तुमको पवित्र बनने की युक्ति भी बताता हूं मैं। पतित पावन मैं ही हूं। मैं गारंटी करता हूं तुम मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। जैसे पुराना सोना आग में डालने से उनसे खाद निकल जाती है ना, सच्चा सोना रह जाता है। ये भी योग अग्नि है। योगे अग्नि विकर्मे दग्धा, गीता में साफ लिखा है। योगे अग्नि विकर्मे दग्धा। योग की अग्नि में पाप खत्म होते, जल के राख होते। इस संगम पर ही बाबा ये राजयोग सिखलाते हैं, इसलिए उनकी महिमा भी अपरम अपार। राजयोग जो भगवान ने सिखाया वह अब तुमको सीखना चाहिए ना। विलायत में भी सन्यासी लोग बहुतों को ले जाते हैं। वह समझते इन्होंने सन्यास किया है। अब सन्यासी तो तुम भी हो, परंतु बेहद के सन्यास को कोई जानते नहीं है। बेहद का सन्यास तो एक बेहद का बाप ही सिखलाते हैं। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया, कितनी बार कह दिया बाबा ने, रोज पक्का कराते हो, कितनी बार कुछ असर होता है? सुन के करंट आता है, फिर उसके लिए क्या करते हो? अपने आप को महसूस कराते हैं, क्या करते हैं? ये
पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। इस दुनिया की कोई चीज में हमारी कोई रुचि नहीं, कोई रुचि नहीं है। फलाने ने शरीर छोड़ा, जाकर दूसरा पार्ट बजाने के लिए हम पे क्यों रोए बैठ करके? चला गया ना जिसने जाना था। मोह की रग निकल जाती है, हमारा संबंध जुटा है अब नई दुनिया से। ऐसे बच्चे पक्के मस्त कलंगीधर होते हैं। तुम्हारे में राजाई पने की मस्ती है, बाबा में भी मस्ती है ना, कि हम ये कलंगीधर जाकर बनेंगे, फकीर से अमीर बनेंगे। अंदर में मस्ती चढ़ी हुई है, इसलिए मस्त कलंदर कहते हैं। इनका तो साक्षात्कार भी करते हैं, तो जैसे इनको मस्ती चढ़ी हुई है, तुमको भी चढ़नी चाहिए। ब्रह्मा बाबा कहते हैं अगर इनको मस्ती चढ़ती है तो तुमको भी, तुम्हें देवता ही स्वरूप दिखाई देगा तो मस्ती चढ़ेगी ना, तुमको भी चढ़नी चाहिए। तुम भी रुद्र माला में पिरोने वाले हो, तुमको निश्चय हो जाता है। जिनको निश्चय हो जाता है ना, उनको नशा चढ़ेगा, नशा चढ़ेगा उनको। हम आत्माओं को अपने घर वापस जाना है बस, फिर नई दुनिया में आएंगे। इस निश्चय से इनको भी देखते हैं तो उनको ये श्री कृष्ण नजर आता है, बच्चा देखने में आता है। कितना प्यारा, कितना शोभनिक है। सोचो लास्ट जन्म में भी अब क्या करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, काना 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 क्या कहते हैं, घर में जो रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, लड्डू गोपाल। उसका नाम रख दिया लड्डू गोपाल। काना कितना मीठा, कितना प्यारा। श्री कृष्ण तो यहाँ ही नहीं है ना, यहाँ है कोई श्री कृष्ण? श्री कृष्ण यहाँ है ही नहीं है। उनके पिछाड़ी कितने हैरान होते हैं, झूला बनाते हैं, उनको दूध पिलाते हैं। आप देखो, YouTube खोलना, वृंदावन की सखियों की कहानी सुनना, पूरा बच्चे की तरह पालते हैं। उसके नींद का टाइम, उसके खाने का टाइम, उसके पीने का टाइम। कई लोग तो वृंदावन भागे जा रहे हैं, यहाँ से घर ही बेच के जा रहे हैं। हमारे भी एक परिवार है, ये आशा बहन आती है ना, हमारी आशा बहन, उसके बेटे को ऐसे भक्ति का रंग चढ़ा, उनको अच्छी बात है कुछ तो चढ़ा। हो गए कई साल हो गए, सुना, उनके भगत बन गए, क्या बोलते, प्रेमानंद जी के। तब से प्यूरिटी की धारणा, अन्न शुद्धि की धारणा, पूरी धारणा है। और घर भी बना रहे हो, उनके पहले दोस्त ने बनाया, फिर खुद ने भी बनाना शुरू कर दिया। 5-6 महीने के मेहमान हैं, बस जा रहे। ऐसे भी भक्ति का रंग है, कितनों को भक्ति का रंग चढ़ जाता है। अब इनको बाबा का बच्चा बनने में कितनी देर लगेगी? जिनकी अन्न शुद्धि की धारणा है, जिनकी पवित्रता की धारणा है, जो भक्ति के रस में डूबे हुए हैं, पाप कर्मों से बचे हुए हैं, उनको बाबा का बनने में कितनी देर लगेगी? 1 सेकंड में उनको दीदार होगा, 1 सेकंड में पता लगेगा ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में भगवान आए हैं। तो धारणाएं तो पहले से थी उनको, बस उन्होंने क्या कहना उस समय, यही है, यही है, यही है। तो नंबर तो उनके पास पहले से जमा थे, प्लस 1 ही तो होना है, 1 सेकंड का निश्चय ही तो होना है। और हम बाबा के बच्चे बन के अभी तक हमारी प्यूरिटी की धारणा नहीं है, अनुशुद्धि की धारणा नहीं है। अगर अभी तक हम पाप कर्म कर रहे हैं
तो हमारा ग्रेड कहाँ होगा? तब बाबा कहता है कि लास्ट सो फास्ट फास्ट सो फर्स्ट भी कही जाने वाले बाबा के बच्चे कितना झूला झुलाते हैं, कितना दूध पिलाते हैं। वो है जड़ चित्र, ये तो रियल है ना। इनको भी ये निश्चय है कि हम बालक बनेंगे। तुम बच्चियां भी दिव्य दृष्टि में छोटा बच्चा देखती हो ना, इन आंखों से तो देख नहीं सकी। आत्मा को जब दिव्य दृष्टि मिलती है तो शरीर का भान ही नहीं रहता। उस समय अपने को महारानी और उनको बच्चा समझेंगे। ये साक्षात्कार भी इस समय बहुतों को होता रहता है। सफेद पोषधारी का भी कईयों को साक्षात्कार होता रहता है। सफेद पोषधारियों को, और जिन्होंने अभी तक सफेद कपड़े से प्यार ही नहीं किया है, उनको शिव बाबा साक्षात्कार कराएगा क्या उनकी आत्मा को? हाँ, क्या कराएगा? तुम किस लिस्ट में बैठी हो? साक्षात्कार के काम में भी नहीं आओगे। काले नीले थोड़े फरिश्ते होते हैं। सफेद पोषधारी को शुरू में आदि में जब बाबा ने ज्ञान की स्थापना की तब भी तो क्या था? कोई फरिश्ता आया है, ज्ञान दे के गया, समझाने दे के गया, किसी को कुछ साक्षात्कार हुआ। और तुम अभी तक सफेद कपड़ों से ही प्यार नहीं करते क्या पवन भाई? लाल नीले पीले हरे, लाल हरा नीला पीला ले गई सीला, वो दुनिया का एक लाल हरा नीला पीला, इससे थोड़ी प्यार करना है हमको। मेरा रंग भी से तो प्यार हो ना, मन भी सफेद हो, कलर भी सफेद हो, प्यार बड़ा हो। सचमुच मैं सोचती हूँ पुराने बाबा के आदि रत्नों में कौन सी शक्ति बाबा ने भरी होगी। और हम तो, आप लोग जो बैठे हैं उस कैटेगरी के तो कोई भी नहीं। कितने करोड़ोंपति अरबोंपति परिवार की हमारी दादियां थी, कितने अरबोंपति करोड़ोंपति। और कैसे बाबा की एक एक आज्ञा को उन्होंने सिर माथे रखा। और केवल वो नहीं थे उनके द्वारा जो पैदा हुए आदि रतन, कभी उन्होंने कलर कपड़े को हाथ नहीं लगाया। शादी क्या, ब्याह क्या, कोई फंक्शन क्या, मतलब नहीं, टच नहीं। हमारी लौकिक माँ देखो, परिवारों में शादी होती थी सफेद कपड़े में होती थी, कहते थे हमारे परिवार वाले तुम लोग 50-50 हजार के कपड़े पहने फिर भी शक्ल देखो। और एक वो देखो सफेद कपड़ों में भी सरस्वती लग रही। खाना देखो 50 लोगों का अलग से बनता था। और आजकल के भाई बहनों की धारणा ही नहीं होती है। सफेद पोषधारियों का भी साक्षात्कार बहुतों को होता है। फिर उनको कहते हैं तुम इनके पास चलो, ज्ञान लो तो ऐसा प्रिंस बनेंगे। ये जादूगरी ठहरी ना। सौदा भी बहुत अच्छा करते हैं, कौड़ी लेकर के हीरा मोती दे देते हैं। देते क्या हो तुम बाबा को? कौड़ी को भी सोच सोच के देते हो। कौड़ी को भी सोच सोच करके देते हो कि इसका ऐसे होगा तो वैसे होगा तो ऐसे होगा। पता नहीं कितने बाबा से काम करवाते, उसके बाद निकालते, बाबा ये काम कर देना फिर मैं इतने का प्रसाद बढ़ा। ऐसे भी कई होते, इतना कर देना फिर ऐसे कर दूंगा। उस कौड़ी को भी सोच सोच करके करते हैं। और बाबा कहते मैं तुम्हारी कौड़ी लेकर के तुमको क्या करता हूँ? हीरा दे देता हूँ तुमको। हीरे जैसा तुम बन जाते हो। तुमको शिव बाबा हीरे जैसा बनाते हैं, इसलिए बलिहारी सारी उनकी है। मनुष्य न समझने के कारण जादू जादू कह देते हैं। और फिर क्या होता है? अभी तो बाबा बाबा करते हैं, वाह वाह करते हैं, फिर आश्चर्यवत भागंती भी कई हो जाते हैं, फिर जाकर के उल्टा सुल्टा बोलते रहते हैं। ऐसे बहुत ट्रेटर बन जाते हैं। ऐसे ट्रेटर बनने वाले कभी ऊंच पद पा नहीं सकते। बाहर जाकर अगर बाबा के घर की, बाबा की दीदियों की, बाबा की सेवाओं की कोई अगर निंदा चुगली पर चिंतन करता है, उसी को ट्रेटर कहा जाता है। और ऐसे ट्रेटर, ऐसे निंदा चुगली पर चिंतन करने वाले कभी ऊंच पद पा नहीं सकते हैं।
उनके लिए कहा जाता है सतगुरु का निंदक ठौर न पावे। यहाँ तो सत्य बाप है ना। ये अभी भी तुम समझते हो, मनुष्य तो कह देते हैं युगे युगे आता है। अच्छा 4 युग है, फिर 24 अवतार कैसे कह सकते हो? फिर कहते हैं चिक्कर वित्तर कण कण में परमात्मा है, तो सब परमात्मा हो गए क्या? बाबा कहते मैं कौड़ी से हीरे बनाने वाला और तुमने मुझे चिक्कर वित्तर में टोक दिया। सर्वव्यापी है तो गोया सब में, फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं। मेरा कैसा अपकार करते हैं। बाबा कहते ये भी ड्रामा में लोग क्या करे बेचारा। जब ऐसे बन जाते हैं तब बाप आकर अपकारी पर भी उपकार करते हैं, अर्थात मनुष्य को देवता बनाते हैं। जब गीत सेट करो उपकार तुम्हारा बाबा, जब ये गीत बना था ना तब दादी प्रकाश मणि जी जहाँ भी बैठती थी ना इस गीत को बजवाती थी। बड़ा प्यारा गीत है। इसको कहते हैं योग लगाना कि उस शुद्ध बुद्ध में मैं खो जाऊं, उसके एहसानों को याद करूं। थे क्या हम और है क्या हम? अभी भी क्या है हम? अभी भी अगर देखें कि बाबा जैसा बनना है, बने हो क्या? अहंकार से भरे पड़े हो, क्रोध से भरे पड़े हो, लोभ और मोह से भरे पड़े हो, अभी कौन से बाबा जैसे बन गए हो? तो नशा किस बात का करना है? तो बाबा कहते ऐसे बन जाते हैं, तब फिर बाप आकर के अपकारियों के ऊपर भी क्या करते हैं? उपकार करते हैं, अर्थात मनुष्य को देवता बनाते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होगी। सतयुग में फिर ये लक्ष्मी नारायण ही आएंगे, वहां तो भारत ही भारत होता है। शुरू में बहुत थोड़े देवताएं होंगे, फिर वृद्धि को पाते पाते 5000 वर्ष में देखो कितने मनुष्य हो गए। अभी ये ज्ञान कोई की बुद्धि में है नहीं, बाकी भक्ति देवताओं के चित्रों की महिमा गाते, ये नहीं समझते कि ये चैतन्य में थे, फिर कहाँ गए। चित्रों की पूजा करते परंतु वह है कहाँ। उनको भी तमो प्रधान बन फिर सतो प्रधान बनना है, ये कोई की बुद्धि में नहीं आता। ऐसे तमो प्रधान बुद्धि को फिर सतो प्रधान बनाना एक बेहद के बाप का ही काम है। ये लक्ष्मी नारायण पास्ट हो गए, इसलिए इन्हों की महिमा है। ऊंचे से ऊंचा एक भगवान ही है, बाकी तो सब पुनर्जन्म लेते रहते हैं। ऊंचे से ऊंचा बाप ही सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। वो न आते तो और ही वर्थ नॉट ए पैनी, बिल्कुल तमो प्रधान बन पड़ते। अब जब ये राज्य करते थे तो वर्थ पाउंड थे, बाबा कहते वहां कोई पूजा आदि नहीं करते थे। देवी देवताएं पूज्य थे, अब तुम पुजारी बन गए हो। वाम मार्ग में विकारी बन पड़े है ना, ये किसको भी पता नहीं है। संपूर्ण निर्विकारी थे तुम ब्राह्मणों में भी ये बातें नंबरवार ही कोई समझते हैं। खुद ही पूरा नहीं समझा होगा तो दूसरों को क्या समझाएगा। नाम है ब्रह्मा कुमार कुमारी, और समझा न सके तो और ही नुकसान कर देते। इसलिए कहना चाहिए कि ये बात मुझे समझ में नहीं आई है, अपनी बड़ी बहन को बुलाते हैं, वो तुमको समझाएगी। भारत ही हीरे जैसा था, अब कौड़ी जैसा है। बेगर भारत को सिरताज कौन बनाए। लक्ष्मी नारायण अब है कहाँ, हिसाब बताओ, बता ही नहीं सकेंगे। वह सब है भक्ति के सागर, वही नशा चढ़ा हुआ है। तुम ज्ञान सागर हो, तुम हो ज्ञान सागर। वह तो शास्त्रों को भी ज्ञान समझते रहते हैं। बाबा कहते हैं शास्त्रों में तो भक्ति की कितनी रस्म रिवाज है। जितनी तुम्हारे में ज्ञान की ताकत बढ़ती जाएगी, फिर क्या होगा उसकी निशानी।
तुम में ज्ञान की ताकत बढ़ती जाएगी तो उसकी निशानी तुम चुंबक बन जाएंगे, फिर तुम में सबको कशिश होगी, है ना। और कशिश भी किसको होगी, किसको होगी? चुंबक भी तो साफ चाहिए ना, लोहा लगी हुई चुंबक को थोड़ी कशिश होगी। अंदर से साफ स्वच्छ निर्मल होंगे तो बाबा कहते तुम में फिर कशिश होगी, अट्रैक्शन होगी। किस बात की? प्यूरिटी की, शांति की, धीरज की, गुणों की अट्रैक्शन। शरीर की अट्रैक्शन की बात नहीं चल रही है यहाँ। बाबा कहते हैं अभी है ही नहीं, फिर भी यथा योग यथा शक्ति जितना बाबा को याद करते हैं ऐसे है नहीं है ना। मैं कई बार सोचती हूँ कि एक व्यक्ति को तो सुबह 4 बजे सपना आ रहा है, दीदियों के साक्षात्कार हो रहे कि आपने आके हमको उठाया। एक बाबा के कमरे में बैठ के कहता है आपकी अट्रैक्शन हो रही थी इसलिए हम उठ के आपके पास मिलने आ गए। उसको अट्रैक्शन हो रही थी और एक पैर पटक के बाहर जा रही है, उसको अट्रैक्शन क्यों नहीं हो रही है? कारण एक को अट्रैक्शन हो रही है, दूसरा भाग के जा रहा है, उसको अट्रैक्शन नहीं हो रही है। कारण तुम पहले अपने आप को इतना निर्मल, इतना पावन और इतना पवित्र बनाओ। हम तो है ही पवित्र आत्माएं, तभी तो बाबा ने अपनी गद्दी दे रखी है। भगवान खुद कहे कि मैंने बच्चों को गुरु गद्दी दे रखी है। सुनिए मुरलियां की नहीं सुनी है? बाबा ने जिन बहनों को निमित्त बनाया उनको बाबा क्या कहते हैं कि मैंने अपनी बच्चियों को गुरु गद्दी दे रखी है। और बाबा क्या कहते हैं ये मेरे गुरु भाई हैं, है ना। तुमको अट्रैक्शन उसमें नहीं होती है क्योंकि तुम्हारी आंख में तिनका है, उनके लिए तुम कमियां ही ढूंढते रहते हो। ये कमी है, ये कमी, कहाँ से अट्रैक्शन होगी? तुम्हारे संस्कारों में इतना खोट है कि तुम्हारे अंदर प्यार की गंगा बहती नहीं है, तो पावन कैसे बनोगे? नहीं बनोगे। पहले तो गंगा में डुबकी लगानी पड़ेगी ना, डुबकी लगाने की ताकत ही नहीं आई है। किनारे पे बैठ के जो नहाता है छींटे डाल के और जो गंगा में डुबकी लगाता है तो आनंद किसको आता है? तो तुम डुबकी लगाने वाले बने ही नहीं हो अभी, तो आनंद कहाँ से आएगा? इसलिए किसी ने कहा आनंद रस तेरे पास बह रहा है, फिर भी तो कितनी बड़ी बात है। आनंद रस तेरे पास बह रहा है फिर भी तो उदास है, अचरज की बात है। ज्ञान चक्षु खोल के तो देखो, जल में मछली और मछली को पानी की प्यास है। ज्ञान चक्षु तू खोल के तो देख, जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास है। पहले पास बनने के लिए, पास आने के लिए शक्ति तो धारण करो, दिव्य नेत्र तो खोलो, तीसरे आंख को तो खोलो। किससे बात कर रही हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, किससे ज्ञान ले रहा हूँ, कौन ज्ञान देने के निमित्त बना, कौन मेरे जीवन का उद्धार कर रहा है। अगर ये YouTube से ही सबने ज्ञानी ध्यानी बनना होता ना तो 33 करोड़ देवताएं तो शिव बाबा बना के कब चला गया होता। क्यों भाई? इतने करोड़ों रुपए खर्चा करके इतने आश्रम बनाने की उसको क्या जरूरत पड़ी है? सबको माउंट आबू में बिठा देता, जगह जगह खर्चा करने से तो एक जगह बना लेता। इसलिए अपने अपने नेत्रों को खोलो, जो बंद पड़े हैं ना उनको खोलो। तब बाबा कहता जिसमें जितनी ज्ञान की ताकत भरती जाएगी उतना वो चुंबक बन जाएंगे, फिर उनको बहुत कशिश होगी। अभी है ही नहीं, फिर भी यथा योग्य यथा शक्ति जितना बाबा को याद करते हैं, ऐसे नहीं सदैव बाबा को याद करते हैं, फिर तो ये शरीर भी नहीं रहेगा तुम्हारा। अभी तो बहुतों को पैगाम देना है। बहुत बाबा के ऐसे बच्चे जिनको बाबा का संदेश नहीं मिला है, पैगंबर बनना है तुमको। तुम बच्चे ही पैगंबर बनते हो और कोई नहीं बनते। क्राइस्ट आदि आकर धर्म स्थापन करते हैं, उनको पैगंबर नहीं कहा जाएगा। क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया तो कुछ नहीं किया, वह किसके शरीर में आया, फिर उनके पीछे दूसरे आते हैं।
यहाँ तो राजधानी स्थापन हो रही है। सुना, यहाँ धर्म नहीं, यहाँ पर राजधानी स्थापन हो रही है। आगे चलकर, बाबा बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं, आगे चलकर तुम सबको साक्षात्कार होगा। किस बात का? हम क्या क्या बनेंगे और हमने क्या क्या विकर्म किए, क्या क्या पाप कर्म किए, विकर्म किए। साक्षात्कार होने में देरी थोड़ी लगती। काशी कलवट खाते थे ना, एकदम खड़ा होकर कुएं में कूद पड़ते थे। अभी तो गवर्नमेंट ने बंद करा दिया। वह समझते हैं हम मुक्ति को पाएंगे। बाबा कहते मुक्ति को कोई पा नहीं सकता। थोड़े समय में जैसे सब जन्मों का दंड मिल जाता है, फिर नए सिरे हिसाब किताब शुरू होता है। वापस तो कोई जा ही नहीं सकते। कहाँ जाके रहेंगे? आत्माओं का सिजरा ही बिगड़ जाएगा। नंबर बार आएंगे फिर जाएंगे। बच्चों को साक्षात्कार होता है तभी तो ये चित्र आदि बनाते हैं। 84 जन्मों के सारे सृष्टि के चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुमको मिला है। फिर तुम्हारे में भी नंबर बार है। कोई तो बहुत मार्क्स से पास होते हैं, कोई बहुत कम लेते हैं। 100 मार्क्स तो किसी की होती नहीं है। 100 तो केवल कौन लेता है? एक बाप की है, वह तो कोई बन नहीं सकता। थोड़ा थोड़ा फर्क तो पड़ ही जाता है। एक जैसे तो सब बन भी न सके। कितने ढेर मनुष्य हैं, सबके फीचर्स अपने अपने। आत्माएं सभी कितनी छोटी बिंदु हैं। मनुष्य कितने बड़े बड़े हैं, परंतु फीचर्स एक ना मिले दूसरे से। जितनी आत्माएं हैं उतनी ही फिर होंगी, तब तो वहां घर में होंगी। ये भी एक ड्रामा बना हुआ है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता। एक बार जो शूटिंग हुई वही फिर देखेंगे। तुम कहेंगे 5000 वर्ष पहले भी ऐसे मिले थे। एक सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता। ड्रामा है ना। जिसको ये रचता और रचना का ज्ञान बुद्धि में है, उनको स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। बाबा से ये नॉलेज मिलती है। मनुष्य को ये ज्ञान दे नहीं सकते। भक्ति सिखलाते तो बहुत मनुष्य हैं, ज्ञान सिखलाता तो एक बेहद का बाप ही है। ज्ञान का सागर तो एक बाबा है ना। फिर तुम ज्ञान नदियां बनती हो। ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों के सिवाय क्या? अंदर जा रही है बात? ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों के सिवाय तुमको मुक्ति और जीवन मुक्ति मिल नहीं सकती है। वह तो पानी की नदियां हैं। पानी तो सदैव है ही। ज्ञान मिलता है संगम पर। पानी की नदियां तो भारत में बहती बहुत है, बहुत बहती है ना। एक बार मैंने सुनाया था ना, राजस्थान में हमको सर्वे करने के लिए भेजा। वहाँ यूथ यात्रा जाने वाली थी, भीनमाल का सेंटर था, तो सर्वे करने भेजा। इतनी नदियां, 10-10 किलोमीटर के बाद एक नदियां। तो मैं उनसे पूछती थी नदी कैसे हो सकती है, यहाँ तो पानी का अंश भी नहीं दिखाई देता। बरसाती नदियां, जब बरसात पड़ती है तो वो फिर पूरी भर जाती है, रास्ता ब्लॉक, है ना, रास्ते ही ब्लॉक हो जाते। इतनी सारी नदियां राजस्थान में, बहुत नदी 10-10 किलोमीटर के बाद एक नदी। कितनी नदियां हैं भारत में, और हर नदी का नाम बड़ा वंडरफुल। जो जहां से निकली उसका नाम पड़ गया उस नदी का। अब ये देखो अपने मार्कंडे नदी, इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? हाँ?
निकली कहाँ से ये नदी? किसी को पता है? यहाँ भी मारकंडे मंदिर है, आगे जाते वहां भी मारकंडे मंदिर है। अब यही नहीं पता लगता सच कौन सा है तो झूठा कौन सा है। निकली कहाँ से है, पहुंची कहाँ पे? बहुत दूर दूर तक पहुंची हुई है ना। तो नाम रख देते हैं। खंड कोई रहते नहीं है, बरसात तो पड़ती होगी ना, पानी पानी में जाकर पड़ता है, यही भारत होगा। अभी तुमको सारी नॉलेज मिली है, ये है ज्ञान, बाकी है भक्ति। हीरे जैसा एक ही शिव बाबा है। कितनी बार कहा शीला में? ये थोड़ी जवाब होता है बहुत बार। जो अच्छी तरह पढ़ाई पढ़ते हैं वो गिनती रखते कितनी बार बोला है, नोट करते हैं डायरी में 1 2 3 4 5, है ना। हीरे जैसा शिव बाबा है। क्यों बार बार बाबा ने कहा? तुम किसकी जयंती मना रहे हो? किसी साधु की, किसी महात्मा की, किसी मनुष्य की? हाँ, किसकी? पूनम सोचेंगे, बताएंगे, करेंगे। ऐसे थोड़े ही होता है, वैसे थोड़े ही होता है। अरे जो तुमको हीरे जैसा बना रहा है तो उसको तो हीरो में तोलने की तैयारी करनी चाहिए। क्यों? हाँ, क्या कह रही है शोभा? तुमसे तो अच्छे दुनिया के गुरु, उनके शिष्यों ने, बाबा कई बार नहीं मुरली में कहता, एक आंगा खां गुरु था, उसके शिष्यों ने उस गुरु को हीरो में भजन किया था। तुम नाटक ही कर रहे हो, अभी गोल गोल ही घूम रहे हो। ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, वो नहीं करना, फलाना मत करो, छोड़ो। बाबा क्या कह रहे हैं? हीरे जैसा एक ही शिव बाबा है जिसकी जयंती मनाई जाती है। पूछना चाहिए शिव बाबा ने क्या किया? अरे वो आकर पतित आत्माओं को पावन बनाते हैं, आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। तब गाया जाता है, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। सुना? ज्ञान से दिन, भक्ति से रात होती है। अब तुम जानते हो हमने 84 जन्म पूरे किए हैं। अब बाबा को याद करने से पावन बन जाएंगे, फिर शरीर भी पावन मिलेगा। तुम सब नंबरवार पावन बनते हो। कितनी सहज बात है। मुख्य बात है याद की। बहुत है जिन्हें अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना भी नहीं आता। कितनी शर्म की बात है। बाबा ने ये नहीं कहा थोड़े, क्या कहा? बहुत बाबा के ऐसे बच्चे हैं जिनको आत्मा समझकर बाप को याद करना भी नहीं आता है? फिर भी बच्चे हैं। कितना तरस आता है बाबा को, है ना? फिर भी बच्चे हैं, बच्चे बने हैं तो स्वर्ग में तो जरूर आएंगे। इस समय के पुरुषार्थ अनुसार ही राजधानी स्थापन होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा इसी नशे रहना है कि हम मास्टर ज्ञान सागर हैं। स्वयं में ज्ञान की ताकत भरकर चुंबक बनना है। रूहानी पैगंबर बनना है, रूहानी पैगंबर। कोई ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे सतगुरु बाप का नाम बदनाम हो, ना? ऐसा कोई कर्म मेरे से ना हो जाए जिससे मेरे बाबा का, सतगुरु का नाम बदनाम हो जाए।
कुछ भी हो जाए लेकिन कभी भी रोना भी नहीं है। रोना किस किस को आता है? ए अर्जुन, ये रोता क्यों है? मैं नहीं रो रहा, ये आंखों से पानी निकल रहा है। वो कहता है रोना नहीं है। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, सत्यता के फाउंडेशन द्वारा, सत्यता के फाउंडेशन द्वारा चलन और चेहरे से दिव्यता की अनुभूति कराने वाले सत्यवादी भव। कितना सुंदर वरदान दिया बाबा। दुनिया में अनेक आत्माएं अपने आप को सत्यवादी कहती हैं और समझती भी हैं, लेकिन संपूर्ण सत्यता पवित्रता के आधार पर होती है। पवित्रता नहीं तो सत्यता भी नहीं रह सकती। सत्यता का फाउंडेशन पवित्रता है और सत्यता का प्रैक्टिकल प्रमाण आपके चेहरे और चलन से दिखाई देता है। चेहरे और चलन में दिव्यता होगी। पवित्रता के आधार पर सत्यता का स्वरूप स्वतः ही और सहज होता है। जब आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे तब कहेंगे संपूर्ण सत्यवादी अर्थात दिव्यता संपन्न देवता। स्लोगन, बेहद की सेवा में बिजी रहो तो बेहद का वैराग्य स्वतः ही आ जाएगा। आज का व्यक्ति इशारा, आपके संकल्पों में बोल व कर्म में मधुरता हो तो मधुरता द्वारा बाप के समीपता का साक्षात्कार करा सकते हैं। बाप दादा भी रोज बच्चों को कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, और बच्चे भी रिस्पॉन्ड करते हैं, मीठे मीठे बाबा। तो ये रोज का मधुर बोल मधुर बना देता है। ये मधुरता ही महानता है। ओम शांति। उपकार तुम्हारा बाबा, इन शब्दों में मैं गाऊं, इस दिल में जो पाया